हमारे मौज़ूआत का हिस्सा है। हम इस्लाही अहवाल के हवाले से एक सेगमेंट भी हमारा मौजूद है, तो उस सिलसिले में आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है झूठ की मज़म्मत। तो इस सिलसिले में मैं जनाब डॉक्टर ज़िया अहमद शाह हाशमी साहिब आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि जनाब मुतअद्दिद रवायात, बेशुमार आयात कुरानी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात इस बारे में आए हैं, तो क्या फरमाना चाहेंगे कि झूठ की मज़म्मत किन अल्फाज में बयान करनी चाहिए और झूठ से हमें किस कदर बचना चाहिए जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुनने वालों को मेरा सलाम और शऊर टीवी के साथ जितने भी मुंसलिक अहबाब हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत ख़ूबसूरत इस प्लेटफॉर्म से दीन की खिदमत हो रही है। तो बड़ी खैर की बात है कि अल्लाह ताला के दीन का पैगाम ख़ूबसूरत तरीके से पहुँच रहा है। हमारा ये सेगमेंट भी शऊर दीन के नाम से है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। और मैं अपने दोनों अज़ीज़ भाइयों के लिए भी दुआ गो हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज पहली मर्तबा इस प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों से मैं मुखातब हूँ। शुक्रिया। हमारा बहुत खूबसूरत आज का टॉपिक है। तो इब्तदा में बिल्कुल मैं ये बताऊँ कि झूठ असल में ऐसी चीज़ को कहते हैं जो खिलाफ़ वाक़या चीज़ होती है। सच की तारीफ़ ये है कि जो वाक़या के मुताबिक हो और उसको बता दिया जाए, और इसके बरक्स जो चीज़ है वो झूठ बनेगी। अगर हम सच की बात करें तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। बेशक हम बहैसियत मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी मर्तबत ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो आपका वो लक़ब जो ऐलान नबूवत के मौका पर कुफ़ार की ज़ुबान पे था वो भी सादिक़ व अमीन था। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ने मोमिन के बारे में फरमाया कि मोमिन कभी झूठा नहीं होता, मोमिन की निशानी है ये। सुभान रब सच्चा, रसूल सच्चा, दीन सच्चा, कुरान सच्चा। तो इसका मतलब ये है कि बहैसियत मोमिन हमें भी सच्चा ही होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। बेशक। यानी हमारी ज़ुबान पे कोई एक जुमला भी ऐसा ना हो जो खिलाफ़ वाक़या हो। कुरान पाक के अंदर वज्तनिबू कौल ज़ूर वाज़े तौर पे ये कहा कि ऐसी बात से तुम इज्तिनाब करो जो सच्ची नहीं है, झूठी बात से तुम बचो। और कुरान पाक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत ही नहीं देता जो नाशुक्रे भी हैं और झूठे भी हैं। तो झूठ से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी हदीस तैयबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच नेकी की तरफ लेके जाता है और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। फरमाया कि एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ लिख दिया जाता है ये सच्चा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और फरमाया कि झूठ इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है और बुराई इंसान को दोज़ख की तरफ लेके जाती है। फरमाया कि एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह के यहाँ झूठा है। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए कि सच्चा नेकी की अलामत है, झूठा होना बुराई की अलामत है। सच्चाई जन्नत में लेके जाती है, झूठ दोज़ख में लेके जाता है। तो अगर कोई शख्स सच्चाई को अपनाएगा तो वो जन्नत में चला जाएगा, और अगर कोई झूठ को अपनाएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। इससे भी बढ़कर जो हदीस तैयबा में हमें चीज़ मिल रही वो ये है कि इंसान इबादत कर रहा है किसके लिए? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। ज़िंदगी बसर कर रहा है किसके लिए? अल्लाह के लिए। 5 वक्त अज़ान होती है, मस्जिद में चलते हैं, हज फ़र्ज़ हो जाता है, काबतुल्लाह चले जाते हैं, मालो दौलत दिया है उसको खर्च करने लगते हैं, जिससे सवाल क्या चाह रहे हैं जी अल्लाह ताला की रज़ा में है। तो यहाँ सबसे जो बड़ा नुकसान है, दोज़ख से भी बड़ा नुकसान ये है
कि अल्लाह ताला के हाँ अगर किसी को लिख दिया जाए कि ये झूठा है तो फिर उसके लिए कोई अजर व सवाब की सूरत बाकी और इससे बड़ा नुकसान भी कोई नहीं। इससे बड़ा नुकसान और क्या है कि खालिक़े कायनात उसको कह रहा है कि ये झूठा है। तो झूठ से बचना चाहिए। बल्कि मैं साथ ही मशहूर हदीस तय्यबा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इसको रिवायत करते हैं जिसमें मुनाफिक की अलामात ज़िक्र की और उनमें से एक ये है कि वो जब बोलता है झूठ बोलता है। अल्लाह अकबर। तो जनाब आजकल हमारे दाएं बाएं जितने भी कारोबार हैं, अब लोगों से जब सवाल किया जाता है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, ये तो खालिक़े कायनात ने इसको मना फरमाया, तो तुम झूठ बोल के माल कमाते हो, तो ये तुमने कहाँ से सीखा है? तो उनका आगे से लॉजिक ये होता है कि यार झूठ ना बोलें तो पैसा कैसे कमाएं, झूठ ना बोलें तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालें। तो ज़रा उनके बारे में क्या इरशाद फरमाना चाहिए? यहाँ पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर झूठ की वजह से रिज़्क में बरकत होती तो फिर अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को इजाज़त दे देता कि तुम झूठ बोलो। क्यों? इसलिए कि वहाँ से हमें जो चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल खालिस और अच्छी तरीन चीज़ मिलेगी हमारे लिए। देखिए यहाँ एक और भी अल्लाह ताला जो रिज़्क अता फरमाता है ना, तो वो अपने रिज़्क की अता में वो बग़ैर हिसाब के अता करता है। लेकिन वो रिज़्क का जो हिसाबो किताब है वो तो एक तरफ, लेकिन उसके अंदर जो बरकत है वो बरकत हर एक को अता नहीं फरमाता। बरकत सिर्फ उसके लिए, देखे ना जी, चोर ने माल चोरी किया है, माल उसके पास भी आया है। एक ने डाका डाला है, माल उसके पास भी आया है। लेकिन एक शख्स है, उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी की है और शाम के वक्त माल उसके पास भी आया है। माल के आने के एतबार से दोनों एक जैसे ही हैं। हो सकता है जिसने मजदूरी की है उसका कम ही हो, चोरी करने वाले ने ज्यादा चोरी कर लिया हो, लेकिन उसने जितना मर्जी ज्यादा माल कमा लिया है, बरकत उसमें है जिसने अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के मुताबिक कमाया। और उसको सबसे बड़ा इनाम ये मिला कि चोर चोरी करे इसके हाथ को काटो, डाकू ने रहजन ने माल को चुराया है इसको तुम सजा दो। लेकिन इस मेहनत करने वाले से कहा अलकासिब हबीबुल्लाह, तुम्हें पहला इनाम मैं ये देता हूँ, तुम्हें मैंने अपना दोस्त बना लिया है। तो असल चीज़ ये है कि सदाकत के अंदर जो चीज़ मिलती है वो अल्लाह ताला की दोस्ती है, अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। इसीलिए तो कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ तुम हो जाओ। तो झूठा बंदा अल्लाह ताला से भी दूर है, उसकी रहमत से भी दूर है। तो जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हुआ तो किस तरह से वो कारोबार में माल कमा लेगा? मैं फिर कहता हूँ आपके डिजिट बढ़ते जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन बरकत उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला की रहमत और फजल शामिल हाल होगा। तो ऐसा शख्स जो, ये आपने दुरुस्त कहा है कि हमारे बाजार हमारे कारोबार वो तो बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं। मैं सबको तो नहीं कहता, क्योंकि जब सारे ही झूठ बोलने लग जाएंगे तो फिर तो क़यामत कायम हो जाएगी। कुछ हैं लोग जो अब भी, और बल्कि अगर आप थोड़ा सा मुआशरे के अंदर फिर के देखें तो आपको लोग नज़र आएंगे जहाँ पे सदाकत है वहाँ लोगों का रश ज़्यादा है, चाहे वो गोलगप्पों वाला ही क्यों ना हो। अगर खालिस उसने है लगाए हुए तो वहाँ भी आपको रश नज़र आएगा। हालांकि एक मामूली सी खाने की चीज़ है, हो सकता है कि फजाने सेहत के एतबार से कोई कह दे कि नुकसानदेह है, लेकिन उसने झूठ पे मबनी कोई काम नहीं किया, इसलिए उसकी पहचान अच्छी हो गई तो अल्लाह ताला उसको बरकत ता फरमा देता है। तो कारोबार के अंदर बरकत वही हासिल कर सकेगा जो सच पे मबनी कारोबार करेगा। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बाज़ार गए तो आपने खजूरों का एक ढेर देखा, तो रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अंदर डाला और ऊपर खुश्क खजूरें थी, नीचे तर खजूरें थी। आपने उससे कहा कि आप खुश्क खजूरों को अलग रखो और जो तर खजूरें हैं उनको अलग रखो। क्यों? इसलिए कि देखने वाले को पता चल जाए, खजूरों का फ़र्क वाज़ेह हो जाए। उससे क्या होगा? उससे ये कि तुम्हारा रिज़्क बरकत वाला हो जाएगा। कितनी सदाकत और सच्चाई का दर्स दिया कि अगर बाजार में बैठे हैं तो आपके पास चीज़ें भी दो तरह की हैं, तो उनको अलग अलग से बेचो कि उसमें भी कोई झूठ की आमेज़श ना आ जाए। और ये इसको आप यूं कह लें, एक झूठ है जो आप बोलते हैं, एक वो झूठ है जो आप करते हैं। ये करने वाले झूठ से मना किया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, ये करने वाला झूठ है, धोखा हो रहा है ना, झूठ भी बोलता है तो इंसान धोखा देता है, मिलावट करने वाले को। अब इससे बड़ी
और बात क्या होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के झूठे को कहें ये मेरा नहीं है, अल्लाह अकबर, रब कहे ये मेरा नहीं है, अल्लाह, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की कचहरी में खड़े होकर किस तरह से कामयाबी तलाश करें। करोड़ों अरबों की जो मालिकियत है तेरे पास, माल और दौलत है, उसका क्या फ़ायदा जब उसमें बरकत ही नहीं है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें रज़ा और खुशनुदी नहीं है, तो उस माल का क्या करना। बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्लाह फरमा रहे थे झूठ की मज़म्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में जनाब डॉक्टर ज़िया अहमद शाह हाशमी साहिब।